नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष रखा। आज से ठीक 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सरकार का पक्ष रखने मीडिया के सामने आए, लेकिन इस पत्रकार वार्ता में जितने सवाल पत्रकारों के थे उनमें से अधिकांश के जवाब वो नहीं दे सके और उन्होंने सिर्फ इस अंकिता भंडारी मामले का कोर्ट का पिछला वर्डिक्ट ही पत्रकारों के सामने रख दिया। इसके अलावा बहुत सारे सवालों के जवाब पत्रकार चाहते थे, मीडिया चाहता था कि दिए जाएं, लेकिन सुबोध उनियाल ने उन सवालों को ठंडे बस्ते में ही डालकर रखा। सबसे बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये रही कि सरकार का पक्ष रखने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर को धामी सरकार ने मीडिया के सामने पेश किया, लेकिन सरकार इस पत्रकार वार्ता के लिए कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम या कोई सरकारी व्यवस्था नहीं कर सकी। मजबूरी में ये पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश सरकार का और नहीं हो सकता। इसके साथ और क्या क्या हुआ हम थोड़ी चीज़ें आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये पत्रकार वार्ता चूंकि सरकार का पक्ष रखने के लिए की गई थी, एक कैबिनेट मिनिस्टर की पत्रकार वार्ता थी जो संसदीय सचिव भी हैं और इससे भी पहले भी कैबिनेट की सब तमाम मीटिंगों की जानकारी मीडिया को देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस तरह की पत्रकार वार्ता होना ये पत्रकारों को भी आश्चर्यचकित करता रहा और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी ये चर्चा का विषय है। ये उस भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है जिसके तत्कालीन प्रदेश प्रभारी और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम पर ही अंकिता भंडारी केस में विशेष सेवाएं देने के आरोप लगे। यानी वो वीआईपी जिसका नाम पिछले 3 साल से उत्तराखंड की जनता तलाश कर रही थी, उसका नाम अब खुला, उन पर आरोप लगे और वो नाम था दुष्यंत कुमार गौतम। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन अजय कुमार का नाम भी इन वीआईपी की सूची में आया है और आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि इन दोनों वीआईपीज के लिए ही अंकिता भंडारी को विशेष सेवाएं देने का जोर डाला जा रहा था। जब उसने मना किया तो उसकी नहर में डुबाकर हत्या कर दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के जिस पे आरोप लग रहे हैं, जिसके नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, उसके प्रदेश कार्यालय में प्रदेश की सरकार अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया को आमंत्रित करती है और बाकायदा पत्रकार वार्ता करती है। ये एक तरह से उत्तराखंड के उन आंदोलित लोगों का मुंह चढ़ाने का प्रयास माना जा सकता है जिसे जो लोग अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए इतनी भयंकर सर्दी में, रात में और दिन में लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ में एक चीज़ और जिस पर कई लोगों ने गौर किया वो ये कि जिस स्थान पर जिस स्टेज पर बैठकर सुबोध उनियाल ने मीडिया को अंकिता भंडारी मामले में सरकार का पक्ष रखा, उसके ठीक पीछे एक बैनर था। उस बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और साथ में महासचिव दुष्यंत कुमार का फोटो भी साफ दिखाई पड़ रहा था। इसका मतलब भी यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखने के लिए सुबोध उनियाल को जब भेजा गया तो साथ में वो सारा प्रबंध भी किया गया जिससे उत्तराखंड के लोग जो इस अंकिता भंडारी केस में न्याय की मांग कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, उनको चढ़ाया भी जा सके। अब आप स्वयं देखें कि इस पत्रकार वार्ता में किस तरह से दुष्यंत कुमार की फोटो, जिन पर आरोप लग रहा है कि ये वही वीआईपी हैं जिनको स्पेशल सेवाएं देने के लिए, सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी को दबाव डाला जा रहा था, उनकी फोटो पीछे बैनर पर लगी है और जयप्रकाश नड्डा की फोटो साथ में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, धामी सरकार, उत्तराखंड में आंदोलनरत लोगों को और भड़काने का प्रयास कर रही है, उन्हें और चढ़ाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सुबोध उनियाल की पूरी पत्रकार वार्ता से कहीं पर भी इन आंदोलनकारियों को जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं
उनके जख्मों पर, अंकिता भंडारी की मौत के बाद उनके परिवार को जो जख्म मिले हैं उस पर मरहम लगता तो नहीं दिख रहा है। न ऐसी कोशिश सुबोध उनियाल की तरफ से दिखी कि अंकिता भंडारी के परिजनों और इस मामले में आंदोलनरत लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का कोई प्रयास सुबोध उनियाल की ओर से किया गया। आपको इस बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट से नवाज सकते हैं। कैमरे के पीछे थे एकांश बिष्ट और मैं तेजपाल नेगी, आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।